किसी किसी के शरीर में इतनी बदबू आती है पसीने से, मोजे से, वो पैरों में मोजा पहनते हैं ना, और थोड़ा स्वेटर अब ये 2-3-4 लेयर पहन रखे, लबादा उतारते खुद को ही बदबू आती है। ये इस गरम गरम पानी में थोड़ा सिला तुलसी डाल दो, और जिनको ठंड बहुत लगती है, कुछ तो इतने सीढ़े होते हैं बर्फ की सिल्ली जैसे, क्या बोला, बर्फ की सिल्ली उनके हाथ पैर इतने सीढ़े रहते, रात को रजाई कंबल ओढ़ करके भी आधा घंटे में गर्म होते हैं। तो फिर क्या करें, वो हमने केसर उपलब्ध करा रखे सारे देशवासियों को। हाँ, इसका नाम भी पतंजलि वालों ने रख दिया बाबा जी सैफ्रॉन, ब्रांड नेम रख दिया, बाकी तो सैफ्रॉन तो भगवान पैदा करता है। ये आप तेज गर्म पानी में थोड़ा सिला तुलसी और केसर डाल दो, और किसी को ज्यादा ही ठंडक लगती हो ना, तो फिर थोड़ा इसमें शिलाजीत, देखो अभी हमने इसमें सिला तुलसी डाली और केसर डाली है, देखो इसका कलर चेंज हो गया। हाँ, और फिर इसमें ये ऐसे चम्मच के पिछले हिस्से में उसकी नोक पर थोड़ा सा लगा दिया शिलाजीत, और इससे पूरा, अब ये हो गया। लोग सुबह सुबह चाय कॉफी सब पीते हैं, उसकी पीने की जरूरत नहीं, ये पिया करो, और पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकाल लेना। सड़ांध भरी पड़ी है भीतर, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़े पड़े हैं, किसी को शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के शरीर में गांठें हैं, डिफरेंट प्रकार का इन्फ्लेमेशन है। गोधन अर्क डाल दो इसमें, तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डालते हैं तो उसकी गंध उड़ जाती है। और हाँ, फिर डाल दो इसमें थोड़ा सा ये हनी, ये हनी का बहुत ही बढ़िया पैक है ये। इसमें ऐसे ये डाल दिया थोड़ा सा हनी, और फिर इसको पी जाओ। ऐसा पीने के बाद पूरे शरीर में तो तराई रहेगी, गांव की भाषा तराई रहेगी, चिकनाई रहेगी। रूखी सूखे पड़े हैं भीतर से भी, बाहर भी फिर चमड़ी उधड़ती रहती है, सर्दी में सोराइसिस हो जाता है, ठीक करते हम। कल ही मिला एक भाई, बोले जी सोराइसिस से 100-200 ग्राम ऐसे पपड़ियां उधड़ रही थी, ठीक हो गई यहाँ पे। गोधन अर्क, शिलाजीत, केसर डाल लिया, हनी डाल लिया और पी लिया ना, सर्दी छू मंतर लो। सच में स्वादिष्ट लगता है। हम नाटक नहीं कर रहे, हकीकत में स्वादिष्ट लगता है। और फिर भी किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इसमें जीवक ऋष्वक रिद्धि विद्धि मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, ये जो अष्टवर्ग जिसको बोला जाता है ना आयुर्वेद में, पूरा अष्टवर्ग है, अश्वगंधा शतावर सफेद मुस्लिम कोच बीज बला बीज, और इसके अंदर है गिलोय, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और स्वर्ण भस्म, और ये करक्यूमिन गोल्ड। हल्दी में जो एक्टिव कंपोनेंट मेडिसिनल कंपोनेंट होता है उसको करक्यूमिन बोलते हैं, उसको ले लो। मल्टीविटामिन के लिए एलोपैथिक, कि ये जो पूरी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक विटामिन ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमने नेचुरल बना दी है। और फिर भी किसी को ज़्यादा सर्दी लगे तो स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत अभी बताया था मैंने, और फिर ये शिलाजीत के कैप्सूल, अश्वगंधा के विदेशों में एक एक कैप्सूल 100, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपए का बेच रहे हैं अश्वगंधा का लोग। 1 लाख रुपए किलो बिक रही है चाइना की, कोरिया की जिंगसंग, उससे ज्यादा अच्छी हमारी अश्वगंधा, उससे ज्यादा अच्छा हमारा शिलाजीत है। इसका सेवन करना और जो है इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाएगी, इसलिए हमको सर्दी नहीं लगती। आपके सामने 2 घंटे से नंगे बैठे हुए हैं। सुबह सुबह एक खा लेते, और हमको फिर शाम तक खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ज्यादा किसी को भूख लगे ना, इधर उधर की फालतू की बकवास चीजें मत खाना। आजकल लोग काले काले डब्बों में, रंगीन से डब्बों में बढ़े हुए प्रोटीन पाउडर और पता नहीं विटामिन के नाम पर, ताकत के नाम पर जो चीज़ें खाते हैं उससे लीवर किडनी फेलियर हो जाते हैं। बहुतों की तो जीवन संकट में आ जाते हैं।
उसके लिए हमने वैसे तो प्रोटीन के लिए आइसोविदा व्यू प्रोटीन 80-19% एक्टिव प्रोटीन आदि, और सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है बादाम आदि, दूध दही दालें और बादाम, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। उससे बना दिया हमने बादाम पाक। 1 चम्मच सुबह कोई खा ले ना, ये खाली 1 चम्मच, 1-2 चम्मच सुबह सुबह खा ले। राजस्थान में बोलते हैं चूरमा, जो खावे चूरमा वो बने सूरमा। ये जाड़ इतनी जोरदार बैठती है, पूरा डब्बा खा जाए आदमी, संयम से खाना। और ये च्यवनप्राश खाया करो। और जिनको अपनी चमड़ी सदा अच्छी रखनी है ना, उसमें झुर्रियाँ ना है, कोलेजन प्राश हम रोज 1-1 चम्मच खाते हैं। ज़्यादा नहीं खाएंगे नहीं तो बच्चों का जी ललचाएगा। जाते समय तुम लोग ले जा सकते हो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे बच्चों के लिए। योग साधन है, योग जीवन की कड़ियों को जोड़ता है। योग जीवन की सारी कड़ियों को जोड़ता है। लीवर ठीक से काम करता रहे, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, ब्रेन आदि। अब इसमें आयुर्वेद से थोड़ी मदद ले सकते हैं। जब लीवर गड़बड़ हो गया लिवोग्रिड, किडनी गड़बड़ होगी रीनोग्रिड, पेनक्रियाज गड़बड़ हो गया पेनक्रोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड गड़बड़ हो गया थायरोग्रिड, प्रोस्टेट गड़बड़ हो गया प्रोस्टोग्रिड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, इनफर्टिलिटी हो गई तो माताओं को संतति सुधा शिवलिंगी पुत्र जीवक फलघृत दशमूल। ओह, नारी कांति तो अप्रतिम है। माँ बहन बेटियों को जब से पीरियड शुरू होते हैं मासिक धर्म से लेकर के और जब तक बंद होते हैं, इस दौरान कितने प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेज, और बंद होने के समय तो मेनोपॉज के बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, कितनी चीज, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, कोच पाक, मूसली पाक, अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्णशिला जीत, किसी भी प्रकार की दैहिक दुर्बलता, दाम्पत्य जीवन की कोई समस्या, जो ब्रह्मचारी है उनके लिए, उनके ब्रह्मचर्य जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। योग सारी कड़ियों को जोड़ देता है, मैंने कहा ना। अब किसी के फेफड़े कमजोर हैं, श्वासारी ब्रोन कम, किसी का हार्ट कमजोर है, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, आंखें कमजोर हैं, आई ग्रिड, कान कमजोर है, ईयर ग्रिड, दिमाग की नस नाड़ियों का तंत्र हिल गया है, न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के सिग्नल्स बॉडी को पास ऑन होते हैं। अब ये सिग्नलिंग हमारी गड़बड़ हो रही है, इसलिए कुछ का कुछ हुआ जा रहा है, दिमाग का ठिकाना ही नहीं है, न दिल का ठिकाना, न दिमाग का ठिकाना, न करने कराने का, न बोलने का, न जीने का ठिकाना। क्यों? दिमाग को कैसे डील करना, कई बार मैं कहता हूं, इस बॉडी को कैसे डील करना, कैसे हील करना, कैसे इसको कोऑपरेट करना, कैसे इसको ऑपरेट करना, ये करना आता ही नहीं। अब किसी को दे तो दिया सुपर कंप्यूटर, कभी भी कोई भी बटन दबा दो, कुछ का कुछ हो जाए, विस्फोट। ये हो रखा हमारे साथ। भगवान ने सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल ये जीवन दे रखा है, इसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है योग। योग इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। योग से ऑपरेट करो किसको? तन मन को, जीवन को। तन मन जीवन चलो समारो, योग मार्ग अपनाओ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। दिमाग के तंतु हिल गए, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्रह्मी ग्रिड, नहीं तो गाय गाय की गाय। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पूरा ताना बाना हिल गया, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड लो, पूरा शरीर घर सड़ गया। सुबह उठ करके गोधन, अर्क लो, कायाकल्प, नीम, घनवटी, फिर डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड। आवश्यकता के नोट, शरीर में कहीं गांठें हो गई हैं,
एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया है, कहीं भी कुछ इकट्ठा हो जाता है, कहीं से कुछ टूट जाता है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। ये कैंसर हो गया। और ये सारे शरीर के सेल प्री कैंसर सेल्स हैं, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्री डिजीज सेल हैं, ये प्री कैंसरस सेल्स हैं, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि योग ना किया तो। योग ना किया तो क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाएगा। अपना अपना अभ्यास पूरा करो लय के साथ, निरंतरता के साथ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, मोटे ही हो जाओगे। लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ हो जाएगा, हड्डियां अंदर से गड़बड़ हो जाएंगी, उनके अष्टब्लास्ट क्लास सेल्स की गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखो, त्रिदोषों को ठीक रखना है बॉडी के। लाइपोलाइसिस मैंने बोला, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को ठीक रखना है आपको। बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन को ठीक रखना है। एक एक शरीर के अंदर, एक एक सेल के अंदर एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी होती है। एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी हो रही है। इनको कैसे रेगुलेट करना? आदमी तो पगला जाए, अरे साहब ये कैसे योग, वो कैसे करो इसको? तो योग कर ले, अपने आप सब सही हो जाएगा। और योग ना किया तो सब झमेला, सब घोटाला। योग के बिना सारा झमेला है, इसलिए योग की महिमा है। अब इसको मैं विस्तार से कहूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और गौर से सुनो। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। एक ही उपाय है रोगों से, भोगों से, विकारों से, दुखों से, दरिद्रता से बचने का। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु पाहि माम गुरु रक्ष माम। और कोई रास्ता ही नहीं, नान्यः पंथा विद्यते यथाय। इसलिए मनमाने ढंग से भी योग नहीं करना। गुरुपदिष्ट मार्ग से योग, ध्यान, जप तप किया हुआ आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। नहीं तो न जाने फिर उल्टा पुल्टा योग भी फिर उलट पुलट कर देता है। कहते नहीं इसका तो योग बिगड़ गया। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योग बिगड़ जाए फिर कैसे सुधरेगा? इसलिए योग भी कैसे करना? चलो करो, अनुलोम विलोम करो। अब तो अभी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें तो कोई ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योगी कोई नहीं सुधार सकता, रामदेव भी नहीं सुधार सकता, राम कृष्ण हनुमान साक्षात शिव भगवान भी आ जाए तो भी नहीं सुधार सकता। करो, अनुलोम विलोम करो, सब भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। ओम नमः शिवाय।